अब तुम्हारा बुरा एक्सपीरियंस एक हो चुका है, तुम सीख चुकी हो कि एक फोटोशूट में फोटोशॉप के जरिए कुछ भी कर सकते हैं, पिक्चर्स को मॉर्फ करके कुछ भी बना सकते हैं। तो क्या तुम आइंदा कोई भी तुम्हें अमाउंट, कोई भी पैसा ऑफर हो, ऐसा फोटोशूट कराओगी या नहीं? प्ले बॉय तक जाओगी या नहीं? आपको समझनी चाहिए ये बात कि मैंने पहले कहा कि मेरा काम है, मैं किसी के डर से अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगी। आज अगर किसी ने मेरे तस्वीरें मॉर्फ की हैं, कल मैंने 2 और कवर मैगजीन्स किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि इस डर से मैं अपना काम छोड़ दूंगी। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे, मैं मानती हूँ वो तस्वीरें मॉर्फ ने, बट आप मुझे बताएं, डिड यू लुक एट दोज पिक्चर्स? दोज पिक्चर्स आर सो ब्यूटिफुल। और तो और शायरों ने अपनी शायरी में औरतों की तारीफें की हैं। क्या है वो, अहमद फराज ने कहा है, किसे नसीब के बेपैरहन तुझे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। नादिया, बट पीपल दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज आर्ट, दिस इज एन आर्ट। जब एमएफ हुसैन एक लड़की की न्यूड तस्वीर बनाता है तो वो बहुत बड़ा शाहकार बन जाती है। जब वीना मलिक का तस्वीर किसी मैगजीन पे आता है तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। वीना, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या यहाँ बंद कर दें ये सिलसिला? नादिया, मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत अरसे से अपने लोगों से मैंने बात नहीं की है। मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहती हूँ कि हकीकत अलग है, आप अलग नज़रिए से देख रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको आज इजाज़त देती हूँ कि आप मुझसे पूछिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के कुछ भी बात करेगा जिसके अंदर कोई सेंस नहीं होगा, जिसके अंदर कोई समझ सोच नहीं होगी। प्लीज़ आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, कहानी क्या है, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड। यही वजह है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बिकॉज आई लव यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही पूछेंगे कि उनको सूजी क्या थी। ठीक है ना, मैं पूछूंगी, इज दिस द ओनली वे ऑफ गेटिंग फेम? आई मीन आपको बस यही बच गया था और कुछ नहीं था? आप क्या पूछेंगे? मेरा भी यही ख्याल है। यही पूछेंगे हम, कैसा क्या हुआ था कि जो तुमने ये किया है। मुझे तो चलो फिर बहुत कुछ सूझा और मैंने कुछ किया। आप 3-4 खवातीन, माशाल्लाह बच्चे बहुत सारे आपके हाथों में हैं, काफ़ी फैली हुई भी आप लग रही हैं। मैं उन तमाम औरतों से ये कहना चाहूँगी कि काश आप औरतों के अंदर भी इतना शऊर होता कि आपके राइट्स क्या हैं। सास बहू के झगड़े और दूसरी औरत को गाली देने के अलावा भी आप लोग ये समझ पाते कि आपके अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपको खड़ा होना चाहिए। शायद आज आप इससे बेहतर पोजीशन में होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वीना मलिक आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका अपना ज़मीर जो है वो मर चुका है, जो आप इस तरह से हरकतें करती फिर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने मुल्क को जो है वो गलत रिप्रेजेंट कर रही हैं? माफ़ कीजिएगा, मेरा ज़मीर बहुत ज़िंदा है, यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा ख्याल है कि ज़मीर उन लोगों का मर चुका है जिन लोगों को अपना गिरबान नज़र नहीं आता है, लेकिन वो दूसरों पर उंगलियां उठाने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, वीना मलिक ने पाकिस्तान का नाम कहीं पे ख़राब नहीं किया है। अगर आज किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को दुनिया में कोई जानता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वीना मलिक है। पाकिस्तान को और बहुत लोगों ने बदनाम किया है, और अगर आप इतने बड़े मर्द हैं तो आप जाके उन लोगों से बात कीजिए। करप्ट, रिश्वतखोर, चोरी, डाके, बॉम्ब, क्या क्या नहीं होता। बहुत बड़े मर्द हैं आप, तो प्लीज़ वहाँ जाके बात कीजिए। वीना मलिक, मेरा नाम हैदर खान है, मेरा ताल्लुक पेशावर से। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इंडिया में जो कुछ किया, इसके बदले में आपने क्या खोया, क्या पाया? मैंने कुछ नहीं खोया, हाँ मैंने पाया बहुत कुछ, क्योंकि ज़िंदगी का हर तजर्बा, हर चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं पिछले साल से आज ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैं पिछले साल से आज ज़्यादा समझदार हूँ, मैं पिछले साल से ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग हूँ। लिहाजा अगर खोने की आप बात कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं खोया है। हाँ, मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत सारा एतमाद, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा तजर्बा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फातिमा है वीना, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आप पाकिस्तान वापस आएंगी? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि कोई कयामत नहीं आई है, कोई तूफान नहीं आया है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप सब लोग इतने अपसेट क्यों हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, प्लीज़ चिल, काम, रिलैक्स। और जहाँ तक बात है वापस आने की, ना मैंने कोई जुर्म किया है, ना मैंने किसी का माल खाया है, ना मैंने किसी को धोखा दिया है, ना मैंने किसी को तकलीफ दी है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान। क्यों नहीं आऊँगी मैं अपने पाकिस्तान वापस? हमेशा आऊँगी, जब दिल करेगा आऊँगी, जिस दिन दिल चाहेगा आऊँगी, जब दिल करेगा रहूँगी। एंड हु कैन स्टॉप मी? नो वन। ओके, पहले तो बबरेक ये बताएं, आप जब वीना बात कर रही थी शुरू में, आप हंस रहे थे या रो रहे थे? मैं हंस रहा था इस बात पर कि अभी थोड़ी देर पहले वो रो रही है और ये सब कुछ कर रही है और कह रही है कि लोगों को मेरा काम नहीं अच्छा दिखाई दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने
सडनली उसने क्वेश्चन किया उससे और ही सेड के क्या आप काम छोड़ देंगी? कहा नहीं, मैं अपना काम क्यों छोड़ूंगी? इट वाज एन आर्ट. इफ इट इज एन आर्ट, व्हाई 90% people of the country say bad about it? Why? You know, I tell you one reason. अगर ये तुर्की में होती, हाँ, ये अगर किसी और मुस्लिम कंट्री में होती जहाँ पोर्नोग्राफीज अलाउड होती, जहाँ इस तरह की न्यूड पिक्चर्स रेफर्स के यूरोप में होती, अमेरिका में होती, तो कोई नहीं पूछता. क्यों? कोई नहीं पूछता इसलिए क्योंकि वहाँ नॉर्मल लड़कियां भी बीच पर यही कपड़े पहनती हैं. कल्चर है वहाँ का. हाँ, पाकिस्तान का यहाँ कल्चर उन्होंने लीगलाइज कर दिया है. कल्चर नहीं है उनका, उनका कल्चर नहीं है. उन्होंने उन चीज़ों को लीगलाइज कर दिया है. वहाँ CSW लीगलाइज है, वहाँ गे टू गे मैरिजेस लीगलाइज हैं, वहाँ वुमेन टू वुमेन मैरिजेस लीगलाइज है. क्योंकि हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे लिया था, इसलिए 1973 के आइन के मुताबिक फहाश लिटरेचर पर और फहाश पोर्नोग्राफीज पर पाबंदी है. ये इतनी रिसर्च आपने अपनी बेगम की तस्वीरें आने के बाद की है या ये पहले पता था? देखिए, मेरे लिए ये कोई फख्र की बात नहीं है कि मेरे साथ एक रिलेशनशिप है और मैं उसके लिए यस और नो. देखिए, मेरी रिसर्च इसलिए है कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ. एक एजुकेटेड फैमिली से. उसका इंटरमीडिएट भी बड़ी मुश्किल से क्लियर है, उसने FA भी बड़ी मुश्किल से किया है. तो कहाँ की एजुकेशन, कहाँ की मेरी रिलीजियस नॉलेज, दुनियावी नॉलेज, ये सब चीज़ें थी. आई स्टिल स्टडी बिकॉज आई लव टू डू स्टडी. एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आपने अभी इस्लामिक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये फहाश लिटरेचर, फहाश फिल्में, ये वो, तो आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या देखते हैं? देखिए, अच्छा काम भी हो रहा है. कौन सा अच्छा काम हो रहा है? आप पश्तो फिल्मों में आप भी काम करते हैं, हमें पता है पश्तो फिल्मों में क्या कुछ नहीं होता है. हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो इस्लाम के मुताबिक हो. आप चैनल्स उठा लें, आप मैगजीन्स उठा लें, आप फिल्म उठा लें, आप टीवी उठा लें, आप पॉलिटिशियंस उठा लें, क्या चीज आप इस्लाम के हिसाब से कर रहे हैं? हम इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं कि मतलब कि आप अब तो मतलब कि हमारे मतलब जुम्मे की नमाज नाम के मुसलमान है. सिर्फ एक मुसलमान फैमिली में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता. क्या हम रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं? क्या हमारे लिबास में वो चीज है, हमारे कल्चर? और सबसे बड़ा करप्शन मतलब ओवरऑल हम ये जब कहते हैं, आप रैंप पे देखते हैं मॉडल्स को, बिल्कुल आप टीवी पे देखते हैं कि आप टेलीविजन में क्या बिस्तर पे लेटे हुए मियां बीवी और हाथ पकड़े चिपकते हुए दिखा रहे हैं. आप चैनल तक नहीं देख सकते. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इस्लाम एंड इस्लामिक कंट्री. इज दिस इस्लामिक कंट्री? आप जाएं बीच पे, आपको यहाँ भी बिकनी पे लोग मिल जाएंगे. फ्रेंच बीच पे जाएं कराची में, आपको जाएं XYZ स्विमिंग के उसके अंदर, वहाँ मिक्स स्विमिंग हो रही है पाकिस्तान में. आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ शराब सर्व हो रही है. आप मेहंदियों पे जाएं, वहाँ शराब सर्व हो रही है. आप उन लड़कियों के कपड़े देखें, उन लोगों के. मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं करता. What are you Islam? Why do you bring religion in this? मैं आपको ये बात बताना, Maybe she is not even मतलब उसके इस्लामी और उसको इस्लाम का हो ही ना. We don't know. अच्छा, आप इस्लाम को जो है ना इन चीजों में मत लेके मैं आपको ये बात नहीं कहना चाहता. मैं अगर वो कहती, उसने कहा, शी सेड कि मेरा खुदा है, मैं जानूं, मैंने उसको जवाब देना है. तो एटलीस्ट इफ शी इज सेइंग, तो देन शी इज अ लिटिल बिट ऑफ मुस्लिम, अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ लिटिल बिट. ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है. ये बात याद रखिएगा. ये आज मैं ऑन एयर कहने लगा हूँ, और ये बात 100 साल के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी ये बात मेरे पर कोट कीजिएगा कि अच्छाई दुनिया में ऐसी ही है जैसे आटे में नमक, कि उसका असर पूरे आटे को नमकीन कर देता है, मगर उसकी तादाद हमेशा छोटी रहती है. चौधरी साहब आपसे मैंने पूछना था कि ये अब एक हवा चल पड़ी. हमारी इंडस्ट्री में बड़ा ट्रेंड है कि एक शादी कोई करती है तो बाकी सब शादी करने लग जाती हैं, और नहीं तो अनाउंसमेंट शुरू हो जाती हैं. ये एक कॉपी करने का एक ट्रेंड है. आप बताएं वीना कि इस सारे एपिसोड की वजह से क्या एक अब इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि अब एक्ट्रेसेस उस तरफ देख रही हैं या आप इससे भी कुछ आगे जाने का सोच रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा और ना पड़ा है. लोग अपना अपने कामों में मगन हैं और वो इस हद तक नहीं जाएंगे जहाँ तक वीना गई है. वीना की एक अपनी सोच है, जैसा कि वो कह रही है, उसकी एक अपना. लेकिन बहरहाल हमें अपने जो हमारी जो सकाफती, माशरती और मजहबी इक़दार है, उनको ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए. और फिल्म वाले लोग भी रख रहे हैं और फिल्मों में भी रख रहे हैं. सही जी. खबर यहाँ से मैं पूछना चाहूँगी, खबर आपने मीरा की फिल्म भी देखी होगी इंडिया में जो बनी, वो किस हद तक इस सारे एपिसोड में आपको लगता है कि वो बेहतर थी, और उसके ऊपर इतना रिएक्शन क्यों नहीं आया? वीना के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आता है? मीरा की फिल्म भी कहीं किसी भी तरह से कम नहीं थी कुछ.
जो लकी अली के साथ उसने फिल्म नहीं, की थी। दोनों पब्लिसिटी की माहिर औरतें, उसका अपना स्टाइल था, इसने उस चीज़ को ज़रा और ग्लैमराइज करके और जिस तरह से उसको हवा बनाया और इशू बना के पेश किया तो लोगों के लिए वो इशू बन गया। असल चीज़ ये कि ये किस तरह से अपनी पब्लिसिटी करती हैं। पहले ज़माने में जो वो कह रहे थे कि जी उस बाज़ार से औरतें आती थीं तो उनके फिर भी कुछ असूल होते थे, वो तरीके से चलती थीं और वो लोगों के लिए वाकई एक सोशल आइकन, क्योंकि हमारे माशरे की औरतें वो इस तरह से हरकतें नहीं करती थीं। अब तो पता नहीं कि कहाँ से कौन आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और क्या वो कर रहा है। और अगर मीरा ने कोई फिल्म की थी तो वो भी मीरा का ज़ाती फेल था। अगर यही हरकतें मीरा करती, मीरा की भी तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आई थी। फेल क्या हुआ? नहीं, ज़ाती फेल इसलिए ज़ाती फेल इनका पर्सनल आइडिया ये है कि ये उनका ज़ाती अमल है, जो मर्जी कहे तो इनकी ओपिनियन ठीक है, मगर सब पर लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि सब ये सोचते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सो दैट्स व्हाई दे बिलीव के दे आर एम्बेसडर्स। कोई औरत पागल होके बाहर निकल के कपड़े उतार के खड़ी हो जाए कि मैं पाकिस्तान से आई, तो इसमें पाकिस्तानी हो क्या कसूर है? उसका औरत का साइकोलॉजिकल मसला है जो कि वो एक्सप्लेन करी, वो कह रही वो पेन में रही है। पेन होने का ये मतलब तो नहीं है कि एक औरत को खुला छोड़ दे और जो मर्जी करे वो। डू यू थिंक, ये ऑडियंस से मैं पूछूंगी, डू यू थिंक कि कोई आर्टिस्ट अगर बाहर कोई काम करता है तो ये उसका पर्सनल फेल है या वो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है और उसकी ऊपर एक जिम्मेदारी है, जब उसको वीजा लगा तो अब उसने जाके, क्योंकि बचाना भी उसको हमारी एम्बेसी ने है ना, किसने उसकी क्या आज तक हमारी किसी इंडस्ट्री की हीरोइन ने पाकिस्तान के इमेज अच्छा पेश किया? कोई एक मिसाल दे दें 70s 80s के बाद से। लेकिन फर्क है मीरा और वीना मलिक में, ये फर्क है कि मीरा फिल्म करके आती है और कहती है उसके बारे में बात नहीं करना, नादिया शो पे जिक्र नहीं करना उसका, कोई उसके बारे में बात ना करे और ना वो खुद बात करना चाहती हैं। बट वीना ओन्स हर वर्क, जो भी वो करके आती है उसके बारे में बात करती है बेधड़क, बोलो कि है हुआ है। हम लोग उसको डिस्कस करके एक और बड़ी हीरोइन बनाने लगे, हम सब कसूरवार हैं। मेरे ख्याल में मैं बताया ना कि जब मीरा ने किया लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, वीना में सबको एक इंटरेस्ट है और वही मैं जानना चाहती हूँ इंटरेस्ट क्या है। आपको एक बात बताता हूँ, सबको क्यों इंटरेस्ट है या आप इस बात को क्यों हवा दे रहे हैं? देखें, एवरीबडी नोज, इवन शी नोज, एंड लेट मी कंप्लीट दिस टॉक बिफोर एनीबडी इंटरप्ट। उसको ये बात मालूम है कि वो एक कमोडिटी है, ठीक है। मैं ये बात जानता था कि वो वर्किंग लेडी है, मे बी वो कल को बीइंग अ वाइफ मुझे सपोर्ट करे, हो सकता है मेरी भी उससे कोई ना कोई ख्वाहिश हो, उसकी भी मुझसे ख्वाहिश थी, ठीक है। एवरीबडी नो, सब ने उसको अपने अपनी जगह रख कर इस्तेमाल किया। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं की। शी इज़ हैविंग नो बाउंड्रीज, ठीक है। एक मिनट, ना एथिकली आप रिलीजन की बात नहीं करते, ना एथिकली, ना ह्यूमैनिटी के तौर पे, ना किसी भी, उसने अपनी कोई बाउंड्री तय नहीं। उसको जो पसंद है वो करती है, उसको जो नहीं पसंद वो नहीं करती। लेकिन बबली, आपने अभी बात की कि किसी भी टॉपिक को उछालने की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप और वीना दोनों मेरे साथ गाड़ी में थे और आप दोनों जो उस वक्त शादी का प्लान करे तो आपने कहा था कि हम दोनों का पैचअप हुआ मुकरम, इसको ऐसे न्यूज़ बनाओ, ये ऐसे बने कि सबको पता चले। आपकी भी यही बात थी और वीना दोनों साथ बैठ के मुझे ये कह रहे थे आज वीना बुरी होगी और आज अब ठीक हो गए, ये कैसे? मैंने कहा जो न्यूज़ पॉजिटिव थी, क्या उसको बयान करना मुआशरे के सामने अच्छे तरीके से, वो गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन आपने उसको क्या कहा, ऐसा आना चाहिए, हम लोग ऐसे वापस आए। मुझे आप दोनों के वर्ड्स याद हैं उस वक्त। हाँ, जो आप दोनों ये बाकी गाड़ी के वो दो पहिए थे जो साथ साथ चल रहे थे और एक दूसरे की सपोर्ट ले रहे थे कंप्लीटली। ये आई थिंक आप ये मानेंगे कि शोबिज में आपने उसको इस्तेमाल किया, उसने दोनों ने देखिए, मैंने आपको बताया, मैं तो हमें सारे एक्टर्स कहते थे कि स्टोरी बनाओ, मैं आउट हूँ, कोई चीज इन करो, कोई चीज लगाओ। दिस इज एवरीवेयर, दिस वाज 11 years ago जब हम करते थे तब भी ये था। मुझे ऐसे लगता है कि क्या वीना इस बात से भी हर्ट हुई कि मैं बब्रिक की बीवी हूँ और ये मुझे क्यों नहीं मना करता कि तुम घर बैठ जाओ, तुम काम ना करो, मैं तुम्हें कमा के ला के दूंगा, तुम खाना, मैंने उसको बोला, तुम अपना शौक थोड़ा सा टीवी में पूरा कर दो। कभी आपने ऐसी शर्तें रखी शादी के बाद? जो आप बात कह रही हैं, मैंने उसको बोला, उसने मुझे कहा कि मुझे घर नहीं बैठना भाई। अच्छा, मैं जब तक, ये मैं आपको बात ऑन एयर कहने लगा हूँ, वो शायद इस बात को कभी ना माने, बट उसका एक्ट इस बात को प्रूफ करेगा। शी सेड कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं काम करती रहूंगी, एंड यू कैनॉट स्टॉप। और हर तरह का काम, मतलब जो भी मैं चाहूँ। देखें, एक बात मैंने उसको 2003 में बोली थी। एट दैट टाइम शी वाज लिविंग इन जोहर टाउन। एट दैट टाइम शी वाज नॉट अ वेरी बिग स्टार। उसका नया नया यही वाला इशू नया उठा था जब पाकिस्तान में उसने नूड पिक्चर्स खिंचवाई थी। तो उसने उसके ऊपर केस किया कि मैंने कोर्ट में केस किया है कि ये फेक है और ये वो है, फलाना है। हालांकि आप वो पिक्चर्स भी देखें, दे आर वेरी मच नेचुरल,
दे आर वेरी मच नेचुरल, उसमें फेक मॉफ, क्योंकि मैं खुद एडिटर हूँ नहीं मैं खुद एडिटर भी हूँ, मैं आपको बताऊँ, दे आर वेरी मच नेचुरल। तो मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा ये मेरी नहीं है वो, मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर आपको दोबारा भी कभी ज़िंदगी में मौका मिला ना नूड शूट करने का तो आप करेंगी। आई सेड इट इन 2003, शी डिड इट in 2011. As an actor, she has great comedic potential, and that roles अगर वो सही लें, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो जो कॉमेडी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लैप, बेशक वो स्लैपस्टिक हो जिस तरह की भी हो, आई थिंक के उनके जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर वेरी वेरी गुड। आई फील दैट शी हैज़, आई मीन ऑब्वियसली शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट एट द सेम टाइम आई डू फील दैट उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है to be an excellent actor. वीना मलिक ने पाकिस्तान को नहीं बदनाम किया और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्हें पाकिस्तान को बदनाम किया है। अब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें, न्यूज़ सारे लोग पढ़ते हैं, अंदाज़ा होता है सबको, जो ना भी पढ़े न्यूज़ सुनते हैं आप। इस मुल्क में अक़लियतों का दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, होता रहता है, एक दफ़ा नहीं वो होता रहता है। उसके अलावा बलूचिस्तान में इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है, दहशतगर्दी, गुर्बत, इतने इशूज़ हैं इस मुल्क में। लोग उन बातों पे इतना रंज का इजहार नहीं करते जितना वीना मलिक के ऊपर करते हैं। वीना मलिक के ऊपर उनकी गैरत जाग उठती है, इन इश्यूज़ पे क्यों नहीं जागती इनकी गैरत? आपको 5 करोड़ का नहीं सोचना चाहिए, अगर आप वाकई में उसके निकाह में हैं तो आपको उसको दे देनी चाहिए तलाक। मैं उस कागज को लेके क्या करूं, अगर मीरा के खावन के पास भी कागज है कि ये मेरी बीवी है, वो जो मर्जी करती फिरे। ये भी हम उसका एक एजेंडा पूरा करें जिससे और उसको पब्लिसिटी मिलेगी।